हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो कि है एलिगेशन और मिक्सचर। ठीक है जी। इसमें क्या होता है एलिगेशन और मिक्सचर में, हम सिंपल भाषा में बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखो कभी भी दो क्वांटिटीज़ को मिक्स करना है, सपोज करो आपके पास, हम राइस की एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, राइस की एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के राइस हैं जो कि 100 रुपीज़ पर केजी हैं। ठीक है, एक राइस हमारे पास चीपर क्वालिटी के हैं जो कि ₹60 पर केजी हैं। ठीक है जी। अब जो दुकानदार है उसने क्या किया, दोनों राइस को मिक्स करके एक फिक्स्ड प्राइस यहाँ पे बना लिया कि ना ज़्यादा बढ़िया राइस बने उसके हैं ना ज़्यादा घटिया राइस है। मतलब उसके दोनों तरह के राइस, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी, दोनों राइस सेल हो जाएं। वो कितनी क्वांटिटी में उन्हें मिक्स करेगा, सपोज करो उसने 100 रुपये वाले कितने राइस मिक्स किए, 60 रुपये वाले कितने राइस मिक्स किए, कि उसका एक डिज़ायर्ड प्राइस आ जाए। एलिगेशन और मिक्सचर में हमने क्या करना है, हमने ये मिक्सचर्स ही बनाने हैं, चाहे वो राइस का है, चाहे वो दाल का है, चावल का है, ठीक है, दूध का है, दूध और पानी का है। तो इसमें हमने यही करना है सारा कुछ। ये सिंपल भाषा में मैंने बताया है कि एक महंगे वाले राइस हैं आपके पास, एक सस्ते वाले राइस हैं। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हमें होता है कि चलो जी मिडिल क्लास वाले सपोज मतलब एक 100 रुपीज़ वाले, एक 60 वाले, एक 80 रुपीज़ वाले हैं। हम क्या करेंगे, 80 रुपीज़ वाले पिक कर लेंगे। ठीक है, कि 80 रुपीज़ वाले ले लेते हैं हम राइस, वो भी अच्छे हैं। ठीक है, तो वो कितनी क्वांटिटी 100 वाले की होगी, कितनी 60 वाले की होगी, यही हम इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे। एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने ये वाला चैप्टर करना है, ये हम उसके बाद करेंगे। तो मैं आपको फॉर्मूलाज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से मैं आपको बताऊँगी। कौन से फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज हमें पता होना चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जब हमें कोई फ़ायदा होता है। ठीक है, लॉस क्या होता है, जब हमें कोई नुकसान होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, एक शॉपकीपर हूँ। ठीक है जी, मैं कोई सामान पहले खरीदूँगी, ठीक है, फिर बेचूँगी। मतलब पहले तो मुझे कॉस्ट लगानी पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा, फिर मैं सेलिंग प्राइस पे उसे सेल कर दूँगी। ठीक है, सपोज करो मैं एक शॉपकीपर हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी जी, एक कुछ सामान खरीदूंगी कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, होलसेलर से, फिर मैं रिटेल करूंगी सेलिंग प्राइस पे। क्लियर है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस जो बच्चा लिखना चाहता है वो लिख ले, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड। ठीक है, जिस पे हम आर्टिकल को परचेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस और सीपी। सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। ठीक है, जिस पे हम सोल्ड करते हैं। कॉस्ट प्राइस जो हम परचेज करेंगे, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो हम सेल करेंगे। सपोज करो अब मेरे कस्टमर हो, ठीक है, आपने मेरे से एक पेन खरीदा, तो आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया, मेरे लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि मैंने आपको सेल किया है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बाद दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा प्रॉफिट और एक आएगा लॉस। ठीक है जी, दो ही चीज़ें, या तो मुझे पेन सेल करके प्रॉफिट होगा या मुझे पेन सेल करके लॉस होएगा। अब प्रॉफिट कब होएगा, प्रॉफिट होएगा जब मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। ठीक है, जब मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होएगा। सपोज करो मुझे 10 रुपये का पेन पड़ रहा है, लेकिन मैं 15 रुपये में सेल कर रही हूँ। ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरा 15 हुआ, कॉस्ट प्राइस मेरा 10 हुआ, तभी मुझे प्रॉफिट होएगा। तो मुझे कितने रुपीस का प्रॉफिट हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया जी 5 रुपये का। ठीक है, लॉस कब होएगा, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होएगा। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होएगा, मीन जैसे कि 10 माइनस 15, ये -5, ये क्या आ गया हमारे पास, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 5 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, लॉस हो गया। ठीक है, मुझे 15 रुपये की चीज़ पड़ी, लेकिन मेरा सामान था जो सेल नहीं हो रहा था, तो वो मैंने सेल करके
सेल लगा दी, ठीक है, और सस्ते पे बेच दिया तो मुझे नुकसान हुआ जी कितने का, 10% का, सॉरी 5 रुपये का, ठीक है। तो आपको कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला प्रॉफिट का, इसे गेन भी बोल देते हैं। सेकंड आपका लॉस हो गया, प्रॉफिट का क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस का क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी फॉर्मूला को क्रैम नहीं करना, ठीक है। अब ये तो सिंपल बेसिक सी चीज़ है, प्रॉफिट कब होएगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होएगा, ठीक है। लॉस कब होएगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होएगा। थर्ड पे क्या है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकालना है तो क्या आएगा जी, आपका आएगा प्रॉफिट, जितना आपको प्रॉफिट हुआ इंटू 100/CP, ठीक है। जो भी चीज़ है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा जी कॉस्ट प्राइस पे। तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा आपका CP ही आएगा, ठीक है। लॉस इंटू 100/CP, ये फॉर्मूलाज देखो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। फिफ्थ, अगर आपको SP फाइंड आउट करना है, आपको CP गिवन है, तो क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखो, 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, क्लियर है। अब अगर आपको CP फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, CP इक्वल्स टू SP इंटू 100, एक ही याद कर लो आप, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप CP का निकाल सकते हो, बाय 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको CP फाइंड आउट करना है, SP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर गेन दिया हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लॉस दिया हुआ है तो आपका माइनस हो जाएगा। इसके 2-3 फॉर्मूलाज और भी हैं जो हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर के साथ ही करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर में आपके यूज़ होने वाले हैं अभी, ठीक है। उसमें कॉस्ट प्राइस भी आपको सुनने को मिलेगा, सेलिंग प्राइस भी, प्रॉफिट परसेंट भी, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। बस ये देखिए, सबसे पहले देखिए आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, उसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, CP आएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो न्यूमिनेटर में प्रॉफिट इंटू 100, अगर लॉस परसेंट निकालना है लॉस इंटू 100, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा जी SP आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अगर गेन दिया हुआ है, अगर लॉस दिया हुआ है, फिर एक ही फॉर्मूला याद कर लो, उसी से आप CP को याद रख सकते हो, क्लियर है। बस इतनी सी चीज़ थी जो आपको फॉर्मूला अभी क्वेश्चंस में यूज़ होंगे एलिगेशन मिक्सचर में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस फॉर्मूला करवा दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जी एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर। एलिगेशन के बारे में मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है कि अगर 2 क्वांटिटीज़ को मिक्स करना है, हमने 2 क्वांटिटीज़ को मिक्स करना है ताकि एक डिज़ायर्ड प्राइस पे पहुंच पाएँ, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन और मिक्सचर, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ध्यान से समझ लो क्या है, ठीक है। ये आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कि एलिगेशन की डेफिनेशन क्या है, जो भी नोट करना चाहते हैं नोट कर लो। इट इज़ द रूल, एलिगेशन क्या है, ये रूल है दैट अनेबल अस, it is the rule that enable us to find the ratio, it is the rule that enable us to find the ratio, in which two or more ingredients, at a given price
must be mixed to produce a mixture of a desired price। मैंने भी यही आपको बताया था सिंपल लैंग्वेज में कि दो क्वांटिटीज़ हैं, एक सस्ती एक महंगी, ठीक है। उसे डिज़ायर्ड प्राइस पे आपको बनाने के लिए जो भी मिक्सचर करना पड़ता है उसे क्या बोला जाता है, एलिगेशन बोला जाता है, ठीक है। चलें, और जो डिज़ायर्ड प्राइस बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, मीन प्राइस, ठीक है। देखो एक क्वांटिटी यहाँ पे रखेंगे, एक क्वांटिटी यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों को मिक्स करके एक प्राइस यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ एक प्राइस रखा जाएगा, प्राइस 1, एक प्राइस यहाँ रखा जाएगा और एक प्राइस यहाँ पे हमें मिलेगा। यहाँ तो चीपर क्वांटिटी का ही अभी बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो महंगी वाली होती है, कॉस्टली वाली, और जो डिज़ायर्ड प्राइस होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मीन प्राइस, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, मीन प्राइस। अब रूल ऑफ एलिगेशन, ये फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 क्वेश्चंस करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आपका वैसे ही हाथ बैठ जाएगा। रूल ऑफ एलिगेशन क्या बोलता है, इफ़ 2 इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर, क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इक्वल्स टू CP ऑफ डियरर। ये मुश्किल नहीं है, डरना नहीं है, मैं अभी आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया है, क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इक्वल्स टू CP ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मीन प्राइस माइनस CP ऑफ चीपर, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेसिकली। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले CP ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी, ये मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम, ध्यान से समझना। फॉर्मूला पता चल गया था ना आपको, CP ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ चीपर, ठीक है। C से रिप्रेजेंट करेंगे, इस साइड हम लिखेंगे CP ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ डियरर, इसे हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बनाएंगे। मीन प्राइस, इसे हम M से डोनेट करेंगे, ठीक है। तो देखो रट्टा नहीं लगाना, इधर देखो D माइनस M, ये बड़ा होएगा, ठीक है। डियरर प्राइस मीन प्राइस से ज़्यादा होएगा तो D माइनस M, तो इधर आ जाएगा M माइनस C, ठीक है। मीन प्राइस चीपर क्वांटिटी से ज़्यादा होएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो क्या आ गया आपके पास, चीपर क्वांटिटी एंड डियरर क्वांटिटी, रेशो डियरर क्वांटिटी। इसका क्या बना, चीपर क्वांटिटी का D माइनस M और डियरर का M माइनस C, ठीक है। देखो क्रैम नहीं करना बच्चे, दोबारा समझो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो वैल्यू हमारे पास सस्ती वाली होएगी, फिर क्या लिखेंगे, महंगी वाली लिखेंगे। यहाँ क्या आएगा, जो प्राइस हमने बनाना है, ठीक है। अब आप ये देखो, जो मीन प्राइस है वो जो महंगा वाला प्राइस है उससे तो सस्ता ही होएगा, ठीक है। तो D माइनस M आ गया। अब जो चीपर है वो मीन प्राइस से सस्ता होएगा, तो ये M माइनस C आ गया, ठीक है। चीपर क्वांटिटी रेशो डियरर क्वांटिटी क्या बन गया, D माइनस M रेशो M माइनस C, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे, तब आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बच्चे हम, ध्यान से देखना। देखो जी, इन व्हाट रेशो क्या दिया, इन व्हाट रेशो मस्ट राइस एट रुपीज़,
सबसे पहले दिया ₹9.3 पर kg, ठीक है। बी मिक्सड विद राइस एट ₹10.80 पर kg, ठीक है, सो दैट द मिक्सचर वर्थ ₹10 पर kg। अब इन्होंने आपको क्या बोला है कि एक जो चावल हैं हमारे पास वो ₹9.30 पर किलो हैं, ठीक है। जो दूसरी क्वांटिटी के राइस हैं वो हैं जी ₹10.80। अब हम किस रेशो में मिक्स करें कि जो हमारे पास हमने चावल बेचने हैं वो ₹10 के बन जाएं, ₹10 पर किलो बन जाएं, ना तो ₹9.30 के बने ना ₹10.80 के बने, कितने बने ₹10 किलो बन जाएं, ठीक है। तो देखिए अभी जो मैंने करवाया है आपको, सबसे पहले तो अब ये देखो ₹9.30। अब 30 पैसे को अगर हम पैसे में रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो हम पूरे को ही 930 पैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 1080 लिख सकते हैं। मीन प्राइस ₹10 है तो 1000 पैसा आ गया, ठीक है, 1000 पैसा आ गया। फॉर्मूला ध्यान में है, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे चीपर, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा जी आपका डियरर, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा फिर मीन प्राइस। सेट हो गया फॉर्मूला, सेट हो गया ना, चिपर डियरर एंड मीन प्राइस, ठीक है। यहाँ पे क्या होएगा देखो 1080 माइनस 1000, यही बनेगा, क्या आ गया यहाँ पे 80 रुपीज़। यहाँ पे क्या बनेगा 1000 माइनस 930, क्या बनेगा 70 रुपये, ठीक है। क्या आ गया आपका 80:70, 0 कट होगी, आंसर आ गया 8:7, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, हमेशा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करना है। अब जिन्हें 5 मिनट पहले ऐसे लग रहा होगा कि मैम क्या बोली जा रही हैं, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, ये क्या फॉर्मूला है, कैसे है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने के बाद उन स्टूडेंट्स को कुछ कुछ समझ आ गया होगा, कुछ कुछ क्या पूरा ही समझ आ गया होगा। पहले सस्ती चीज़ लिखनी है, फिर महंगी चीज़ लिखनी है, सेंटर में क्या लिखना है जो हमें चाहिए, उसके बाद क्या लिखना है, माइनस करके आपको रेशो बता देनी है। ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सिंपल लेवल का आपको क्वेश्चन मैंने करवाया है। क्लियर है, क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट आइए। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड, ठीक है, कितना पानी आपको ऐड करना है, किसमें 60 लीटर ऑफ मिल्क एट 60 लीटर में कितना पानी हमें ऐड करना है अगर 1.5 किलो मिल्क आपके पास 20 रुपए का है, ठीक है। सो हैव टू मिक्सचर वर्थ ₹10:2/3। जो मिक्सचर है वो आपका कितने रुपए का बने जी 32/3 पर लीटर, ठीक है। अब जो 1.5 किलो का प्राइस आपको दे रखा है, अब इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन समझो क्या है कि हम कितना पानी ऐड करें, किसमें 60 लीटर दूध में। जो दूध की वैल्यू है 1.5 किलो की वो 20 रुपये है, ठीक है। अभी हम किलो की निकालेंगे कितनी आएगी। अब इन्होंने मीन प्राइस आपको दे दिया कि हमें जो मिक्सचर है वो इस मतलब 1 लीटर की जो वैल्यू है इतनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी 32/3 इतनी वैल्यू आपकी होनी चाहिए। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इसे प्लस करते हैं तो 32/3 बन गया आपका, ठीक है। इतनी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें 1 लीटर दूध की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि पानी की वैल्यू तो 0 ही होएगी। पानी की वैल्यू हमेशा अगर नहीं गिवन तो 0 लेके चलनी है, ठीक है। पानी की वैल्यू हमेशा 0 लेके चलनी है। अब देखो क्या करेंगे, 1.5 लीटर अगर 20 रुपये का है तो कॉस्ट प्राइस 1 लीटर मिक्सचर की कितनी होएगी, कितनी होएगी, ये कैसे 3/2। अगर 3/2 की 20 है तो 1 लीटर की कितनी होएगी 20 × 2/3, ठीक है, मतलब 40/3 आपकी वैल्यू हो जाएगी।
तो जो CP है 1 लीटर मिक्सचर का वो कितना है जी 40/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी का लिखेंगे क्योंकि पानी सस्ता है, कितना है 0 है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दूध का, दूध कितना है 40/3, ठीक है। यहाँ पे हम सेंटर में क्या लिखेंगे, सेंटर में हम लिखेंगे जी मीन प्राइस 32/3, ठीक है, 32/3। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 40/3 माइनस 32/3 कितना आ गया जी 8/3। यहाँ पे क्या करेंगे 32/3 माइनस 0 तो क्या आ गया 32/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वाटर एंड मिल्क की रेशो निकालनी है। सबसे पहले वाटर एंड मिल्क की रेशो निकालनी है, तभी आप बता पाओगे कि कितना आप ऐड करोगे, ठीक है। 3 के साथ 3 गया, ये गया 1 पे, ये गया 4 पे, 1:4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो चौथा हिस्सा है वो तो दूध का होएगा, जो एक हिस्सा है वो पानी का होएगा, ठीक है। कितने दूध में 60 लीटर में 60 लीटर इंटू पानी कितना ऐड करेंगे 1/5 टोटल आता है ना रेशो में, ठीक है, टोटल पार्ट आता है। तो ये क्या आ गया 15 लीटर, ठीक है। आंसर आपका क्या बन गया जी 15 लीटर्स। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो ट्राई करो। क्या दिया है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 15 रुपये एंड 20 रुपये सो दैट उसे 16.50 पर केजी मिल जाए, ठीक है। अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करने आप कर सकते हो, लेकिन ये एक ही चीज़ आपको दे रखी है पैसे में मीन प्राइस, तो हम सिंपली भी कर सकते हैं। 20 माइनस यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 16.50 और यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 50 माइनस 15, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3.50, यहाँ क्या आ जाएगा 1.50। अब देखो बाय 100 करके इसे 350 एंड 150 हम लिख सकते हैं। 3.50 था ना, बाय 100 मैंने कर लिया। रेशियो 1.50 था ना, 150/100 मैंने कर लिया। 100 कट, ये गया। अगर इस पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 पे कट होएगा 7:3। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने दूध और पानी वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जी। फाइंड द रेशियो इन विच राइस एट ₹7.20 टू बी मिक्सड विद राइस 5.70 सो दैट मिक्सचर वर्थ ₹6.30, ठीक है। जो मिक्सचर है वो क्या हो जी 6.30। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बनता जा रहा है वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को लिख देना है, ठीक है। पहले आपकी रेशियो 7.20 थी, अब सारे ही पॉइंट्स में हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 720 पैसे, 570 पैसे, ठीक है, एंड 630 पैसे। माइनस करेंगे 630 में से 570 कितना आएगा 60 आएगा, यहाँ आएगा 90, तो क्या आ जाएगा 2:3, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। क्या पूछा था, फाइंड द रेशो आपको फाइंड करनी है जिसमें क्या है एट ₹7.20 kg बी मिक्सड विद राइस एट 5.70 टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ वर्थ ₹6.30। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट आ जाइए। अब इन्होंने क्या बोला है, इन वॉट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्सड, ठीक है, विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। अब इन्होंने बस ये पूछ लिया आपसे, सिर्फ गेन दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है। कितना गेन दिया हुआ है 20%, ठीक है। इन वॉट रेशो, कौन सी रेशो में वाटर को मिक्स किया जाए दूध के साथ, कौन सी रेशो को पानी के दूध के साथ पानी
को दूध के साथ मिक्स किया जाए ताकि जो गेन हो 20% का हो, ताकि जो गेन हो वो 20% का हो बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क क्या लेके चलते हैं, ₹1 पर लीटर। ठीक है, क्या लेके चलते हैं, ₹1 पर लीटर। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है मिल्क का वो भी ₹1 ही होगा, क्योंकि इन्होंने यही बोले ना, टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर। जो सेल करना है वो कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस का मतलब सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। ठीक है, गेन ऑब्टेन्ड कितना आया जी, 20%। अब अगर हमें गेन गिवन है तो हम सीपी निकाल सकते हैं, सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, जो हमने पहले यहाँ पे सीपी लिखा है, इन्होंने क्या बोला है, देखो बच्चा ध्यान से, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होएगी स्टूडेंट्स को। इन्होंने बोला कि कौन सी रेशो में पानी को दूध के साथ मिक्स किया जाए ताकि 20% गेन हो, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के सेम हो बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि ये दोनों सेम हो। तो सीपी ऑफ मिल्क कितना हो गया, ₹1 हो गया, तो एसपी भी हमें सेम ही लेना पड़ेगा, ₹1। गेन आपको दे रखे है 20%। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं अपना, यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है। ठीक है, क्या फॉर्मूला था आपका, 100/100 प्लस गेन परसेंट 120 बन गया इंटू एसपी। एसपी कितना है, ₹1। तो क्या बन जाएगा हमारा, 5/6 रुपीज़। सीपी क्या बन गया, 5/6 रुपीज़, जो कि ये मिक्स करने के बाद हमें गेन करके मिलेगा। ठीक है, अब लिखें सीपी ऑफ वाटर। ठीक है, सीपी ऑफ वाटर कितने हैं, 0, पानी की वैल्यू 0 है। यहाँ दूध की कितनी है जी, ₹1 चाहिए, कितना, 5/6। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 1 - 5/6, 1/6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/6। ठीक है, रेशो बनाएंगे, रेशो में क्या आ जाएगा, 1/6 रेशो 5/6, 6 किया, आंसर क्या आ गया, 1:5। 1:5 आपका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ठीक है, 1:5 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। करें एक क्वेश्चन ऐसा ही और, नेक्स्ट आ जाइए, हाउ मैनी केजीज ऑफ वीट कॉस्टिंग ₹8, ₹8 की कॉस्ट है, मिक्सड विद 36 ऑफ राइस। ठीक है, ये किसकी है, वीट की कॉस्ट। 36 किसकी दे रखी है, मतलब 36 kg ऑफ राइस में कितनी वीट ऐड करें जिसकी कॉस्ट है 5.40 पर kg, ताकि 20% गेन में बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 7.20। अब इन्होंने आपसे क्या पूछा है कि कितनी kg वीट को ऐड करें जिसकी कॉस्ट है ₹8 पर kg। ठीक है, 36 किलो राइस हैं हमारे पास, जो कि ₹5.40 किलो हैं, ताकि जो गेन है वो 20% हो जाए बाय ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द मिक्सचर। जो मिक्सचर है उसे कितने पे बेचना है, 7.20 पर kg पे। ठीक है, तो सबसे पहले एसपी सेलिंग प्राइस क्या है आपका, 7.20, गेन कितना होगा, 20%। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए वही सेम 100 × 120 बाय 120 × 7.20। ठीक है, कट करेंगे, क्या आ गया आपके पास, ₹60 आ जाएगा। ठीक है, 6.0 आ जाएगा, सॉरी, मतलब ₹6 आ जाएगा। ठीक है, ₹6 आ गया आपके पास। अब एलिगेशन का रूल लगा देंगे। सबसे पहले 8 पर kg है, फिर आपके पास कितना है, 5.40 चाहिए, कितना, मीन प्राइस क्या आएगा, ₹6। ठीक है, अब यही एक पॉइंट में सभी को पैसे में बना लें, 800, 540 एंड 600 पैसे।
ठीक है, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 60 और यहाँ क्या आ जाएगा 200। तो क्या आ गया आपके पास, वीट ऑफ फर्स्ट काइंड, वीट ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड क्या आ गया 60:200, 3:10 आ गया, 3:10 आ गया। ठीक है, ये रेशो आपकी बन गई। अब आपको बताना क्या है कि हमने कितनी केजी वीट को ऐड करना है। लेट x kg ऑफ वीट, लेट x kg ऑफ वीट ऑफ फर्स्ट काइंड बी मिक्सड विद 36 kg ऑफ वीट। ठीक है, 36 kg ऑफ वीट, राइस की जगह वहाँ वीट आएगा, टाइपिंग एरर है, ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, क्या रेशो आई 3:10 इक्वल्स टू x:36 कर लें। ठीक है, 36 kg में ही ऐड करनी है, ये गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमें पता चल गया कि कौन कौन सी रेशो में हम ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे 3/10 इक्वल्स टू x/36, यही आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 3 × 36/10 इक्वल्स टू x। 36 × 3 क्या आ गया 108 आ गया, 108/10 इक्वल्स टू x, मतलब 10.8 kg, 10.8 kg। आपका आंसर क्या आ गया जी 10.8 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट टाइप में से ही आएंगे। ये थोड़े जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं, ये शायद ना ही आए क्योंकि जो आपके एग्जाम का लेवल रहता है वो काफ़ी सिंपल रहता है। ठीक है, लेकिन हमने इसमें एलिगेशन एंड मिक्सचर में 2 ही टाइप्स हैं, वो हमने दोनों कवर कर लिए हैं। आप प्रैक्टिस कर लीजिए इन्हीं क्वेश्चंस को, आप अच्छे से कर पाओगे। या तो वीट वाला आता है, या राइस वाला आता है, या फिर ये क्या कहते हैं दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर वाला आता है। ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी हम अपनी फर्स्ट जो प्रॉफिट लॉस की क्लास है उसमें एक बार दोबारा से ये फॉर्मूलाज को रिपीट कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स।